अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। तो यहाँ पर मैं आपको अल्लाह की कुदरत दिखा रही हूँ। यहाँ रखा था जी बाजरा चिड़ियों को डालने के लिए और खिड़की में आ गई थी जी बारिश की बूंदें पड़ी, तो यहाँ पर बाजरा जो है वो ग्रो कर गया माशाल्लाह से। और देखिए मेरे अल्लाह की कुदरत, वो जहाँ कहीं भी जैसे किसी को भी पालना चाहे वो पाल सकता है। बेशक यहाँ कोई मिट्टी नहीं थी, कुछ नहीं था, और देखिए बाजरा जो है वो खुद ही में उग गया। और इसी तरीके से जो है वो हमारी ज़िंदगी में भी इसी तरीके के हालात होते हैं। जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने किसी चीज़ से नवाजना होता है, किसी चीज़ से को अता करना होता है हमें, तो हमें फिर मालूम नहीं पड़ता है कि कब कोई चीज़ हमें जो है वो नवाज दे। उसके चांसेस ही नहीं होते, उसके जो है वो असरात ही नहीं होते, और वो चीज़ कहाँ से वो वसाइल बनाता है मेरा मालिक और कैसे वो हमें अदा होती हैं, हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। और हम फिर शुक्र अदा करते रह जाते हैं अपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कि किस तरीके से उसने हमारे लिए रास्ते आसान कर दिए, हमवार कर दिए। जिस चीज़ की हमने तलब की उस चीज़ ने हमें जो है वो हमारी ज़िंदगी को जो है वो पुरसुकून कर दिया है। आज मैं अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ इसी पर एक मौजू पर जो है मैं वीडियो बना रही हूँ, और यही आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जो रुक जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुकम्मल हमें हासिल नहीं होती। और हर इंसान की ज़िंदगी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ऐसे ही सब्र और मुश्किलात और कहीं पर हर चीज़ अता कर ढील दी हुई है कि वो अल्लाह ताला को किस तरीके से याद रखता है। जब हमें सब कुछ हासिल हो जाता है तो हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल को भूल जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी अपनी मेहनत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की यही तो कुदरत है कि कभी वो सब कुछ दे कर आज़माता है और कभी वो हमें सब्र में डाल कर आज़माता है। तो बस इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में आज़माइशें चलती रहती हैं। तो हमें उन चीज़ों को हासिल कैसे करना है, या उन चीज़ों पर हमने जो है वो किस तरीके से सब्र करना है। सब्र करना कोई इतना आसान नहीं है। अगर हम अल्लाह के प्यारों का सब्र देखें तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कितने सब्र की बहुत बड़ी बड़ी हमें मिसालें मिलती हैं। जैसे कि हमारे पास एक और मिसाल मैं देती हूँ सब्र की, कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए वो कितना तड़पे थे अपने बेटे के लिए, और इस तरीके से कि वो नाबीना हो गए, इतना रोए कि उनकी आंखों का नूर चला गया। और मेरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ये नहीं कि चुटकियों मिनटों में अपने प्यारों की सुन ली, उन्हें सब्र में डाला, वो सब्र में रहे और फिर उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआएं की। इसी तरीके से हमें बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कुरान पाक में, और उनका हम तज्ज़िया कर सकते हैं तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ। तो हमें मालूम हो सकता है कि कितनी आज़माइशें अल्लाह ने अपने प्यारों पर दी हैं, और आज़माइशों के बाद जो उन्हें फल मिला है उसकी भी क्या ही मिसालें हैं। जैसे कि जो है हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, और ये एक ऐसी मिसाल है, ये एक ऐसी ख़ूबसूरत जो है अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पर आज़माइश डाली। यकीन कीजिए इस जो है ना वाक़ये से मुझे इतनी ताकत मिलती है, मुझे इतनी तक़वियत हासिल होती है कि मैं सोच नहीं सकती कि मेरा ईमान और तक़वा कितना मज़बूत हो जाता है। और जब मैं हार रही होती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि नहीं, मुझे अभी संभलना है और मुझे सब्र करना है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जब चाहा तब वो मुझे नवाज देंगे, तब वो मुझे अता कर देंगे। और यही जो है डिस्कशन मैं अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ लेकर आई हूँ, उन सारे न्यू कपल्स के लिए या उन बे औलाद जोड़ों के लिए जिनके पास कोई औलाद नहीं है और वो औलाद की नेमत से महरूम है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की आज़माइश है आप सब पर, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हम बहुत सारी दुआएं करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं और हमारी जो है वो दुआ कबूल होती है। बहुत सारे वज़ाइफ़ मेरे चैनल पर भी बहुत सारे वज़ाइफ़ हैं जिनसे लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, मगर बज़ाय तो ख़ुद मैंने वो किए हैं। तो अभी उनके लिए मुझे सब्र का कहा गया है, मैं सब्र कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि बहुत सारी हम दुआएं करते हैं लेकिन क्यों कबूल नहीं होती। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह जो होते हैं वो हमारी दुआओं के आड़े आ रहे होते हैं। तो जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस्तग़फ़ार की तो अल्लाह ताला ने उनकी इस्तग़फ़ार को कबूल किया और उन्हें जो है वो औलाद को नवाजा। इसी तरीके से हमारे पास सबसे ख़ूबसूरत मिसाल, बहुत सारी मिसालें हमारे पास, और उनमें से एक मिसाल हमें मिलती है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की। इनका ये वाक़या था कि ये जो थे, इनकी जो उम्र थी वो तकरीबन 90 से अबव, बाज़ औक़ात कहते हैं कि 97 और बाज़ औक़ात कहते हैं कि 95 और 90 के से आगे ही थी। तो
तो मैं आपको एक बार इनकी ये बात बताना चाह रही हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इनको जो है वो औलाद से नहीं नवाजा था। इनकी शादी हो चुकी थी और फिर इनके पास औलाद नहीं थी और इसी तरीके से वक्त गुज़रता गया और इतना वक्त गुज़र गया कि ये अपनी जो है वो बिल्कुल इस उम्र के हिस्से में आ गए कि अब तो औलाद का जो है वो कोई भी चांस ही नहीं है। उसके बावजूद अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो है वो इतना बड़ा मुआज़ा फरमाया इनके साथ, जब इन्होंने आजिज़ी से रो रो कर दुआएं की और सबसे छुप कर दुआएं करते थे, क्योंकि अगर लोग देखते तो जाहिर सी बात है वो बात करते कि अब कोई उम्र है भला ये दुआ मांगने की, अब कैसे कबूल होगी या लोगों का, लेकिन उनका यकीन था। फिर उन्होंने दुआएं की और उनके कुरान पाक में इसका तर्जुमा भी है, जब उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा व जल से कहा कि मैं अब कमज़ोर हो चुका हूँ और मेरा कोई वारिस नहीं है, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उनको फिर वईद सुना दी कि आपको अल्लाह अज़्ज़ा व जल जो है वो बेटा नवाज रहे हैं और वो याहिया होगा। नाम के साथ अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो है वो उनको फरमा दिया था कि आपको बेटा होगा और उसका नाम याहिया होगा। तो जो है वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो थे वो इस कदर हैरान हुए और उन्हें यकीन भी था कि 100% है, मगर उन्होंने फिर पूछा कि ए मेरे मालिक ये कैसे होगा, मेरी जो बीवी है वो उस उम्र को पहुंच चुकी है, वो तो बांझ है, यानी कि हैज़ से पाक और अब तो बांझ भी है, तो कैसे होगी औलाद। मगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने करिश्मा कराया और उन्हीं 9 महीनों के बाद जो है वो उनकी गोद में हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को नवाज दिया। तो ये एक ऐसा करिश्मा है ना, एक ऐसी, इसको पढ़ने के बाद जो है ना कोई दिल में कोई ऐसी ताकत आ जाती है और उम्मीद की लहर दौड़ जाती है जिसम में, यकीन मानिए। लेकिन सब्र जो है वो फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कॉपी करना है आपने। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल जब अल्लाह अपने प्यारों को ऐसा सब्र देते हैं तो हमें भी ज़रूर देंगे और औलाद से नवाजेंगे। तो बस आपने इनकी एक दुआ है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। आप इस दुआ को जो है वो गूगल से सर्च कर सकते हैं और फिर आपने इसको बकसरत पढ़ना है और उसके साथ सुबह शाम आप पढ़ सकते हैं किसी भी नमाज के बाद। और उसके बाद आपने एक और इन्हीं की दुआ है कि रब्बी ला तज़रनी फ़रदतौ व अंत खैरुल वारिसीन। ये आपने दुआ पढ़नी है। बस ये 2 दुआ जो है ना वो आपने अपनी ज़िंदगी में इसको रेगुलर कर लेना है। और इन्हीं के वाक़ये से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी एक वाक़या मिलता जुलता है औलाद के हवाले से, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी और उनकी जो मखसूस दुआ है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और देखिए बातों बातों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाई थी मज़ेदार सी बीफ नली बिरयानी और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और गोश्त इतना ज़्यादा टेंडर था और मसाला इसका इतना ज़्यादा लजीज़ था ना कि आप भी जब बनाएंगे तो मुझे कमेंट करेंगे। और ये वाकई में बहुत ही बढ़िया बनी थी। गोश्त जो है वो मुंह के अंदर घुल रहा था, इतना क्रीमी और टेक्सचर आ रहा था माशाल्लाह से। और ये मैंने कहा कि फ़र्स्ट बाइट अपने नाजरीन के साथ और सेकंड जो है वो नली आपको निकाल कर दिखाएंगे मेरे हस्बैंड। चलिए उनसे पूछते कैसी बनी है। हाँ जी, कैसी बनी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और वाकई में ये थी भी इतनी लजीज़। तो जी आपने ज़रूर जो है वो कमेंट करना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आप वजीफ़े के बारे में क्या जानते हैं। और जिन्होंने ये वजीफ़ा पहले ट्राई किया हुआ है वो भी अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट में शेयर करें। आपके रिव्यू से बहुत सारे लोगों को जो है वो फ़ायदा हासिल होता है। अल्लाह सब बे औलादों को औलाद से नवाजे, आमीन। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। अल्लाह हाफ़िज़।